ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कर्तव्ये हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी चर्चा को प्रकृति के बारे में और जीव के बारे में, और इन दोनों का क्या संबंध है, ये क्या चीज़ है, क्या कोई डिफरेंस है प्रकृति में और जीवात्मा में, जीव में कोई अंतर है, क्या है इस। तो हमने सुना था कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, परा और अपरा, या स्पिरिचुअल एंड मैटीरियल। तो मैटीरियल एनर्जी को प्रकृति कहा जाता है और ये प्रकृति भगवान के निर्देशन में चलती है। भगवान की शक्ति है तो भगवान के निर्देशन में ही चलेगी, इसलिए कभी भी प्रकृति भगवान के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। भगवान कभी प्रकृति के अंडर में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के स्वामी है, उसके भगवान की ही वो शक्ति है। अब ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर क्या आता है? इस प्रकृति के अंतर्गत ये सारा मैटीरियल जगत आता है, और इसीलिए इस प्रकृति के अंदर ये शरीर भी आता है। तो ये शरीर जीव से भिन्न है, ये तो हम जानते ही कि जीवात्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। तो ये शरीर इस आत्मा से यानी कि जीव से भिन्न है। तो शरीर क्या है? प्रकृति है, प्रकृति की एक शक्ति का ही शक्ति है जीव, शरीर। और जो जीवात्मा है वो वास्तव में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है। तो यानी कि शरीर में दो एनर्जी एक साथ हैं, एक तो मैटीरियल एनर्जी जो कि शरीर है, और एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि हम हैं, आत्मा है, और इस शरीर के अंदर ही है, जिसके कारण ये चलता है। बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ये मैटीरियल एनर्जी काम नहीं कर सकती। जैसे कि संसार में कोई भी मैटर तब तक क्रियान्वित नहीं होता है जब तक कोई स्पिरिट या कोई जीव, आत्मा, व्यक्ति कुछ करता नहीं है ना। जैसे कार है, कार को या तो रिमोट से चलाओगे या ड्राइवर के थ्रू चलाओगे, बट सम इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड बाय अ लिविंग एंटिटी। तब इन जो मृत मैटर है उसमें तभी एक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम कार्य करते हैं शरीर के माध्यम से करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, सेंसेस के माध्यम से करते हैं, जो कि मैटीरियल एनर्जी है। लेकिन वास्तव में इसको करने वाले हम होते हैं, जो कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि संसार में ऑल्दो सारे कारण कार्य की जो सोर्स है वो प्रकृति है, यानी कि जो भी संसार में हो रहा है वो इस मैटीरियल एनर्जी से हो रहा है ऑल्दो, है ना। यानी कि जितने भी ये जो संसार सिस्टम चल रहा है ये सब क्या है? ये मैटीरियल एनर्जी है भगवान की। ये इतने सारे शरीर, और बात बोलते हैं जो इतने सारे शरीर बने, कितने अलग 84 लाख भिन्न भिन्न योनियाँ है ना, अलग अलग शरीर है ना हम सब लोगों की। कितनी ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग है, ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग है। आदमी को मोल्ड्स बनाने पड़ते हैं रिपीटेटिव सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए। आप देखिए कि हमारे मानव के शरीर के अंदर एक और शरीर बन जाता है, और सारे लिम्स छोटे छोटे होते हैं और धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हमने नहीं देखी। हम लोग बनाते हैं तो मशीन, बड़ी मशीन बनाने के लिए हमें बड़ी मशीन बनानी पड़ती है। ऐसा हम कभी नहीं करते कि छोटी छोटी मशीनें बना लेते हैं, धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी। तो मनुष्य के अंदर एक और मनुष्य, तो ये सब कौन करता है? ये शरीर जो बड़ा हो रहा है, ये जो 84 लाख योनियाँ हैं, एक डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, कॉम्प्लिकेशन, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड योनियाँ हैं, पेड़ पौधे इतने अजीबोगरीब, जानवर इतने अजीबोगरीब, देख के हैरानी हो जाती कि क्या ज़बरदस्त क्रिएशन है, क्या ज़बरदस्त सीनरी है, क्या ज़बरदस्त पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, पक्षी हैं। तो इन सबको देख के अम्यूज़मेंट ज़बरदस्त होती है कि बहुत ही आश्चर्य होता है। तो ये सब जो है ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इसका सोर्स, इसका कारण ये प्रकृति है। लेकिन जैसा हम सुन रहे हैं भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति, जैसा हमने भी चर्चा करा कि ये जो भी मैटर है ये बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के
कार्य नहीं कर सकता है। जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तब यही सुनते हैं कि प्रारंभ में ये प्रकृति में कुछ भी नहीं था, केवल महत तत्व था, मिश्रण था इन सारे तत्वों का। बड़े तत्वों में वैरायटी पैदा हुई जब ब्रह्मा जी ने कुछ किया, मान लेते हैं अगर, तो ब्रह्मा जी एक लिविंग एंटिटी है, उसके बाद भगवान ने उसके अंदर वैरायटी पैदा करी, उसके एंटर किया, तो अल्टीमेटली ब्रह्मा हो या भगवान हो या फिर जीवात्माएं हों, जीवात्माएं भी क्या करती हैं, माना जमीन के नीचे खुदाई करती है, उसमें से लोहा निकालती है, कुछ और चीज़ निकालती है, उसको अलग अलग शेप बना के क्या क्या बना देते हैं, तो वो भी जीवात्मा के इंटरवेंशन से होता है। हम छोटे लेवल पे करते हैं, ब्रह्मा जी बड़े लेवल पे करते हैं और भगवान और बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन ही दैट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो ऑल्दो ऐसा लगता है कि प्रकृति ये सारा कार्य कर रही है, लेकिन कभी भी शक्ति इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है, शक्ति को शक्ति का कंट्रोलर चलाता है। फॉर एग्जांपल आपने न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिए जो कि अपने आप में एक शक्ति है, बट उसको कहाँ पर गिराना है, कब चलाना है, ये इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, किसी जीवात्मा को कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो कार्यान्वित होगी। तो खाली शक्ति अपने आप में चलती नहीं है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम मदर नेचर जब बोलते हैं कि उस मदर नेचर के पीछे कौन कार्य कर रहा है उस शक्ति को चलाने में। तो हमने समझा कि जीवात्मा भी आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए जीवात्मा भी उस प्रकृति को चलाती है लिमिटेड स्केल पे, ब्रह्मा जी और बड़े स्केल पे, भगवान और बड़े स्केल पे। तो इस प्रकार से अगर हम फिर भी ग्रॉस लेवल पे समझने का प्रयास करें तो हम ये समझेंगे कि संसार में जो भी वस्तुएं हो रही हैं उसका कारण प्रकृति है। ठीक है, जैसे हम अलग अलग चीज़ डिस्कस करते हैं ना, तो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, सुंदर फल हैं, सुंदर फूल हैं, ये सब कैसे हो रहा है ना, अपने आप ही हो रहा है ना एक तरह से, जो हम नहीं कर रहे। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जो हम नहीं कर रहे जीवात्माएं, हम उसको कहते हैं कि ये प्रकृति कर रही है। जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हम नहीं कर रहे हैं हमें समझ नहीं आता कौन कर रहा है। तो वो जो कौन कर रहा है अभी हमने समझा, वो कौन करने वाला भी एक आत्मा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो परमात्मा कर रहा है अपनी इस शक्ति के कारण, जिसको भौतिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, अपरा शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से है सारा। अब जो है आगे समझने की बात है कि जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से योनियाँ मिलती हैं, ये तो 84 लाख योनियाँ हैं। अब समझने का हम दूसरी लाइन समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि है जीव इस संसार में दुख सुख का भोग का कारण है। तो इस संसार में जो भी हो रहा है वो प्रकृति उसका कारण है, या रिमोटली उसके कारण भगवान है। लेकिन संसार में जो जीव को सुख दुख मिल रहा है, क्या उसका कारण भी प्रकृति है? तो यहाँ बता रहे हैं नहीं, जीव को जो भी सुख दुख मिल रहा है उसका कारण वो खुद है और कोई कारण नहीं। ये बात बड़ा भ्रम है लोगों को कि मुझे कोई षड्यंत्र रच रहा है, मेरे अगेंस्ट में कोई ये कर रहा है, मुझे कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जीव के सुख दुख का कारण जीव स्वयं होता है। तो जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ही योनियाँ मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। तो हम लोग इच्छा करते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे हम लोग कई बार जाते हैं तो बहुत मन करता है कि पानी के नीचे अंडर वाटर डाइविंग करें, जल के नीचे रहें। 150 किलो का आदमी भी जल के नीचे घुसता है तो कितना हल्का महसूस करता है अपने आप को। ज़मीन पे शरीर को हिलाना 150 किलो के आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। पानी के नीचे बड़ा आनंद आता है, सबको वजन कम हो जाता है, ठंडक लगती है, मज़ा आता है। लेकिन एक समस्या है, गलती से अगर मुंह नीचे रह गया थोड़ी देर भी तो आदमी ख़त्म है, बड़ी समस्या है। फिर आदमी उसके लिए बड़ा प्रयास करता है, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है, कुछ करता है और निरंतर इसी प्रयास में रहता है। तो इस प्रकृति का जो नियम है उसको किसी प्रकार उसको ओवरकम करने का प्रयास करता है। इस कारण जब उसकी इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं, करते करते उसकी आसक्ति किसी चीज़ में बन जाती है, तो उसको उसी प्रकार का शरीर मिल जाता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि उसको अगला जन्म मछली का मिल जाए, क्योंकि उसका पूरा जीवन पानी के नीचे उसकी आसक्ति। ऐसा कई बार लोगों को होता है, ऑब्सेशन होता है स्विमिंग का इत्यादि का। तो जैसी जैसी हम इच्छाएं अपने अंदर डेवलप करते हैं वैसा ही हम शरीर प्राप्त करते हैं। तो शरीर कभी भी हमें थोपा नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के अंदर एक आदमी 10 साल 20 साल नौकरी करता है, 30 साल नौकरी करता है, एक पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंचता है। उस मुकाम पर वो कैसे पहुंचता है? अपने कार्यों की वजह से अल्टीमेटली उस मुकाम पर पहुंचता है। वो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को प्राप्त करता है आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। लेकिन उसका कारण वो स्वयं उसके 30 साल होते हैं।
उस 30 साल में वो जैसे जैसे अपने कार्यों को शेप देता है वैसे वैसी डेजिग्नेशन वो प्राप्त करता चला जाता है। और एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से जीवात्माएं भी जिस प्रकार से अपना शेप अप करते हैं अपनी लाइफ को, उसी प्रकार के उसको शरीर मिलते जाते हैं। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म। हमारी केवल इच्छाओं से हमें कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा, हमें योग्यता भी हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हमारी, जैसे हम बचपन में जोक सुनते थे कि आपका बेटा जी बहुत बड़ा बनेगा, इसके चारों तरफ गाड़ियाँ घूमेंगी, तो पता लगा बेटा ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस में चौक में खड़ा हुआ पुलिस वाला बन गया, चारों तरफ गाड़ियाँ घूम रही हैं। तो इच्छा थी गाड़ियों में घूमने की, गाड़ियों में उसके आसपास घूमे, लेकिन कर्म बड़े कम रह गए, तो दोनों का मिश्रण बना, हाँ माना ट्रैफिक पुलिस वाला फॉर एग्जाम्पल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ड्यूटी ऑफ ए ट्रैफिक पुलिस पर्सन। लेकिन कहने का मतलब है कि केवल इच्छाओं से काम नहीं चलेगा, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्मों के मिश्रण से हमें योनियाँ मिलेंगी। तो यही बता रहे हैं, तो जीव उसका कारण है, कोई थोपा नहीं जा रहा उसके ऊपर। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगता है, ऑब्वियसली उसके शरीर में आते हैं, तो उसका कारण वो स्वयं ही हो गया, और कौन हुआ? ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता रहता है, हाँ, यानी कि एंजॉय करना चाहता है। लेकिन वैकुंठ लोक में ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान के धाम में सब शुद्ध आत्माएं रहती हैं, लेकिन भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सुख, शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहता है। हम सब लोगों के संसार में आप देखेंगे माइन्यूटली, तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी ना किसी शारीरिक सुख को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो त्वचा का सुख हो, टच का सुख हो, जीभ का सुख हो, नेत्रों का सुख हो, कानों का सुख हो, उसके लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इंद्रियां जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, हमें इंद्रियां मिली हैं जिससे हम ये इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा दी गई हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, ये प्रकृति के कारण डिफरेंट डिफरेंट योनियाँ आती हैं। ऑल्दो प्रकृति के पीछे भगवान है, बट अगर हम प्रकृति को भी समझें तो प्रकृति से हमें शरीर मिला, अलग अलग प्रकार के शरीर बने, तो प्रकृति का कार्य क्या है? प्रकृति ने अलग अलग मॉडल बना के रख दिए, कौन से मॉडल में मैं फिक्स होऊंगा, ये कार्य ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैं अपने जीवन में करता क्या हूँ। हमारे कर्म के अनुसार हमें या तो वरदान मिलता है या शाप मिलता है। हम या तो मनुष्य योनि से ऊपर जाते हैं, या हम भगवान के पास जाते हैं, या जानवर योनि में चले जाते हैं, या मनुष्य जीवन में ही रह के बार बार जन्म मृत्यु करते हैं। जीव की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती रहती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख का दुख का कारण होता है। इस प्रकार एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के वश में हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि वो कोई कुत्ते के शरीर में आ जाए तो उसको कुत्ते जैसा ही बिहेव करना पड़ता है, हाँ, और यदि सूअर के शरीर में आ जाए तो उसको मल खाना पड़ता है। वो प्रकृति के नियम को तोड़ नहीं पाता है। एक बार वो इस प्रकृति में आ जाता है तो प्रकृति, जबकि वो प्रकृति से बेहतर है ऐसा भगवान ने बोला, हमने चर्चा भी करी, लेकिन फिर भी वो प्रकृति में भोगने के कारण एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। हाँ, एक आदमी जिसकी रेपुटेशन है, जिसकी पद है, पोजीशन है, ओहदा है, कई बार बहुत छोटा बन जाता है अपने ओहदे से। क्यों? क्योंकि कोई लालच उसको छोटा बना देता है, उसका चरित्र उसको नीचे गिरा देता है। उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उसको बहुत छोटा बना देती है। और यही दूसरी तरफ जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, वो चाहे कितना भी छोटा हो, हाँ, उसका जो सेंस कंट्रोल है उसको बड़ा बना देता है, महाराज बना देता है। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार कभी हम मनुष्य शरीर से गिर के कभी कुत्ता शरीर और कभी सूअर शरीर में आ जाते हैं। तो इसका कारण कौन होता है? इसका कारण बता रहे हैं हम ही होते हैं। भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान ऐसे हर योनि में हमारे साथ में रहते हैं, फिर भी साथ में रहते हैं, इज वेरी मर्सीफुल। लेकिन हम अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं। तो ये बड़ा समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख हैं उसका कारण कोई और नहीं है, कारण हमें है, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म। और यदि इन इच्छाओं को हम बदल लें, अपने कर्मों को बदल लें, तो हम इन सारी हम प्रकृति से सुपीरियर हैं, हमने डिस्कस किया। तो इसी प्रकृति को जो हम, जैसे हमें कोई नोट मिले, हमने नोट अपने जेब में अपने भोग के लिए डाले, हमारा चरित्र गिर गया, घोटाला हुआ, बाद में पता लगा सरकार किसी ने, जैसा आजकल होता ही है, पता लगा जब जी चीफ मिनिस्टर थे, जब ये थे तो उन्होंने इतने घोटाले किए थे, गिर गया ना, चरित्र खत्म हो गया। पावर का मिसयूज़, और उसी पावर को जब भगवान की सेवा में लगाया, इस संसार में लोगों की सेवा में लगाया,
तो व्यक्ति इतना महान और इतना बड़ा और इतना पावरफुल बन जाता है। उसी तरह से जब हम अपने कर्मों को, इस संसार की, इस प्रकृति को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम ऊंचे उठ जाते हैं, नहीं तो हम नीचे गिर जाते हैं। तो ये सही समझने की बात है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की